नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। प्रशासन ने फ्लैग मार्च कर दिया संदेश, शांतिपूर्वक भाग लें चुनाव में। रामनवमी महोत्सव भी नियम पूर्वक मनाए। 8 किलोमीटर फ्लैग मार्च में साथ चले एसएसपी एवं अन्य पदाधिकारीगण। 5 अप्रैल को भाजपा प्रत्याशी करेंगे नामांकन। निमंत्रण हकार के लिए लगातार कर रहे हैं गांव कस्बों का दौरा। और अभी तक बागी तो नहीं हुए अली अशरफ फातमी, लेकिन बहुउद्देशीय भवन भरकर दिखाई अपनी ताकत। कहा मैं लालू का अंग अंग कटेगा तो विकलांगता होगी। मधुबनी से उम्मीदवारी की अब भी आस। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा। सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर एसएन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका वी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने, लहरियासराय। Public school emphasizes on learning with fun, special attention on English communication, peaceful and healthy atmosphere, exposure to various culture and extracurricular activities. Always want to make my country better. The moral and educational standards of New Era Public School is highly admirable and of very high values. Smart class facility is also available. New Era Public School in front of Lahariasrai Thana. Contact 7726076720। देश के प्रसिद्ध संस्थानों में अपनी सेवा दे चुके विशेषज्ञ शिक्षकों की टीम के साथ आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट, आइडियल फिजिक्स के प्रसिद्ध शिक्षक इंजीनियर के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट में IIT, NEET इंजीनियर और डॉक्टर्स की टीम है। सीनियर सेक्शन में 11th, 12th मेडिकल, नीट एंड इंजीनियरिंग, IIT, JEE की तैयारी कराई जाती है। 12th पास स्टूडेंट के लिए स्पेशल टारगेट बैच की व्यवस्था है। जूनियर सेक्शन में क्लास 7th, 8th, 9th, 10th NTSE, KVPY, ओलंपियाड के साथ साथ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के फाउंडेशन की तैयारी कराई जाती है। एड नियर नाका नंबर 5 अपोजिट उमा सिनेमा, फर्स्ट फ्लोर ऑफ गोरा डिजाइनर, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 9308296082 8409833709। कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल, कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल, कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल, रसूलपुर अललपट्टी, नियर रेलवे गुमती। आवर साइलेंट फीचर्स, स्पेशल अटेंशन टू स्मॉल किड्स, a co-education from class nursery to class 10th, from class nursery to class 10th. Best education, CBSE pattern in English medium. Dedicated and devoted team of teachers who will leave no stone unturned to make your ward a competitive and professional man. Residential cum day scholars. Complete English environment. Enriched library. Sound transport system in all viable routes at minimum cost. Playway method for kids. Extra curriculum, yoga, art and craft, music and dance classes, remedial classes, teaching through well experienced and trained teacher, special stress on good handwriting and discipline, well managed library having good stock of different publication books, extra classes on social and moral behavior for making them not only successful but also a good human being. Where learning is the passion, short time, big difference. You have just taken your first step to a successful career. Hurry up, admission is going on. If you need true education, then register your ward at Captain International School, Captain International School, जिसका मोबाइल नंबर है 9525022820 एवं दूसरा मोबाइल नंबर है 8969686343। आज ही आइए
और आज ही अपने प्यारे दुलारे बच्चों का नामांकन इस आवासीय सह दिवसीय विद्यालय कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल रसूलपुर में अवश्य करवाइए। Sanford, UK concept-based preschool with true smart learning system, now in Darbhanga, which will provide your child a happy, safe and clean environment. Sanford में इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे बॉल पूल, जू, मोटू पतलू एंड मैनी मोर, जिससे एजुकेशन को बनाया जाता है इंटरेस्टिंग। सैनफोर्ड में वेल इक्विप्ड क्लासरूम्स, कैरिकुलम बेस्ड एक्टिविटीज और वेल क्वालिफाइड टीचर्स के जरिए बच्चों को मदरली केयर के साथ साथ उनकी नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल्स को अपग्रेड भी किया जाता है। वहीं होली के स्पेशल ऑफर में अपने बच्चे का निःशुल्क एडमिशन कराने का लाभ उठाएं। हमारा पता है नेशनल सिनेमा चौक, टेरी बाजार, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9155544052। जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं 1800102950 और अब समाचार विस्तार से। बात चुनाव की करते हैं और चुनाव के बीच में ही है रामनवमी, और जब विधि व्यवस्था की समस्या हो, चुनाव की समस्या हो, तो एसएसपी की जिम्मेवारी बढ़ जाती है। पूरे सैकड़ों पुलिस बल के साथ एसएसपी बाबू राम ने लगभग 8 किलोमीटर पैदल फ्लैग मार्च किया। लहरियासराय से होते हुए छौनाका, रहमगंज, फिर कोतवाली, ओपी और रामनवमी का रूट उर्दू नीम चौक, नगर थाना, शिवाजी नगर, फिर दरभंगा टावर, मिर्जापुर, खानका चौक, फिर दोनार होते हुए पुलिस बल पहुंची फ्लैग मार्च करते हुए। यह संकेत, यह इशारा, इस सारे काम नियमानुकूल होंगे, चाहे चुनाव हो या फिर रामनवमी का जुलूस। किसी भी स्थिति में विधि व्यवस्था नियंत्रण में रहेगा, यह संदेश देते हुए एसएसपी की टीम। जिला प्रशासन को चुनाव कराना है और इस आचार संहिता में ही रामनवमी महापर्व है। दरभंगा की रामनवमी की एक अलग झलक होती है, अलग झांकी होती है और अलग विधि व्यवस्था होती है। जिला पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक मिलकर प्रशासनिक तैयारी पूरी करते हैं और इसी के तहत एक सप्ताह से मशक्कत के बाद रामनवमी संपन्न होता है। रामनवमी 13 अप्रैल को है। जिला रामनवमी समिति का गठन हो चुका है और चुनाव में भी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद अंततः नाम वापसी की तारीख भी तय हो जाएगी और उसके साथ ही उम्मीदवारी का भी चयन हो जाएगा कि दरभंगा संसदीय क्षेत्र से कितने उम्मीदवार हुए। और 13 तारीख को ही रामनवमी है। इसी के तहत सैकड़ों पुलिसकर्मियों के साथ फ्लैग मार्च प्रारंभ किया गया और इसका लीड किया वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने। उनके साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर और सिटी एसपी साथ साथ चल रहे थे और पहले लहरियासराय थाना, बाद में नगर थाना के प्रभारी भी साथ साथ दिखे। फ्लैग मार्च की शुरुआत के साथ ही यह संकेत आम मतदाताओं को कि निर्भीक होकर मतदान करें, प्रशासन उनके साथ है, कहीं से भय प्रलोभन में अवे न आवे और असामाजिक तत्वों को भी यह चेतावनी संकेत कि अगर उन्होंने विधि व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की तो पुलिस बल पूरी तरह तैयार है और किसी भी सूरत में विधि व्यवस्था नियंत्रण हेतु लगातार प्रशासन सजग है। आप देख रहे हैं कि ये पुलिसकर्मी लगातार जिला प्रशासन, वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस कप्तान बाबू राम के नेतृत्व में 8 किलोमीटर तक उसने यात्रा की। लहरियासराय टावर से होते हुए रहमगंज, खान चौक, फिर कोतवाली ओपी और उसके बाद रामनवमी के रूट में मिलान चौक होते हुए उर्दू नीम चौक, किला घाट, CM8 कॉलेज, नगर थाना, शिवाजी नगर, दरभंगा टावर जहां से 39 झांकी जोर आती है, फिर मिर्जापुर होते हुए खानका चौक, कोतवाली ओपी होते हुए दोनार और फिर वापस लहरियासराय मुख्यालय। फ्लैग मार्च पुलिस कर्मियों का
हमारे पास काफ़ी सारा 200 की संख्या में बल आया है बाहर से, तो इनको हम लोग शहर से जानकारी इनको शहर की करवा रहे हैं, विभिन्न रास्तों की और कौन से संवेदनशील स्थल हैं। आने वाले टाइम में छठ और रामनवमी का त्यौहार है, उसके बाद चुनाव है, तो इसी क्रम में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। कहाँ पर ये होगा मार्च पर? अभी हम लोग जाएंगे दरभंगा टावर चौक तक और उधर से फिर दूसरे रूट से घूमते हुए वापस आएंगे और ये फ्लैग मार्च अब लगातार कराएंगे। हमारी फोर्स को भी प्रैक्टिस होती है और साथ ही साथ असामाजिक तत्वों को भी एक खड़ा संदेश जाता है कि पुलिस पूरी तरह से चौकस है और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। कहीं किसी तरह का अगर किसी ने कानून तोड़ने की कोशिश की तो उसको बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। फ्लैग मार्च और अभी यह प्रक्रिया लगातार जारी रहेगा, चाहे वह रामनवमी हो या चुनाव तक। सरफराज आलम, BTN न्यूज। लोकसभा चुनाव में दूसरे दिन कोई नहीं आया नामांकन करने। जी हाँ, या यूं कह सकते हैं कि खाता नहीं खुला। एक भी अभ्यर्थियों ने नॉमिनेशन नहीं किया। दूसरे दिन 9 तारीख तक नामांकन होना है। पहले दिन एक नामांकन हुआ था और प्रक्रिया प्रारंभ है दूसरे दिन नील। 2 तारीख से 9 तारीख तक नामांकन है और इसी के तहत दूसरे दिन भी नामांकन प्रक्रिया के लिए लगातार पदाधिकारी से लेकर कर्मी लगे रहे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM स्वयं 10 बजे से लेकर 3 बजे तक रहे, लेकिन एक भी नामांकन दूसरे दिन नहीं हुआ। मालूम रहे कि पहले दिन एक ही नामांकन हुआ, उसके बाद यह खाली गया। अब तीसरे चौथे दिन देखना है। हालांकि भाजपा प्रत्याशी ने 5 तारीख को और राजद प्रत्याशी जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं पूर्व में ही 8 तारीख को नामांकन की घोषणा कर रखी है। लेकिन इसके अलावा अन्य नामांकन, चाहे वह निर्दलीय हो या अन्य पार्टी का, उसकी भी इंतजारी रहती है और इसके लिए विधिवत पूरी तैयारी जिला प्रशासन ने कर रखी है। सरफराज आलम, BTN न्यूज। लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए समर्थक भाजपा प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर अपना समर्थकों के साथ लगातार घूम रहे हैं, शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण इलाकों में। और बुधवार को वे पहुंचे खुटवाड़ा पेट्रोल पंप। 5 अप्रैल को नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। इसके लिए जगह जगह वे निमंत्रण दे रहे हैं, आकार दे रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग जुलूस में शामिल हो सके। चुनाव को लेकर एनडीए समर्थक और भाजपा प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर लगातार जनसंपर्क अभियान में है। 5 अप्रैल को नामांकन के लिए जगह जगह निमंत्रण हकार दे रहे हैं और अपने समर्थकों के साथ बुधवार को पहुंचे खुटवाड़ा पेट्रोल पंप गांव होते हुए। वहां उन्होंने 5 अप्रैल को नामांकन में शामिल होने की लोगों से अपील की। इस दौरान दरभंगा ग्रामीण मंडल के उपाध्यक्ष ब्रह्मानंद यादव की अध्यक्षता में एक बैठक भी आयोजित हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव पर चर्चा हुई। प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर ने सभी बूथ स्तर के पदाधिकारी एवं शक्ति केंद्र प्रभारियों को अपनी जिम्मेवारी संभालने में लग जाने को कहा। वहीं मंडल उपाध्यक्ष ब्रह्मानंद यादव ने कहा कि चुनाव में विकास एवं राष्ट्रवाद की मुद्दा ही अहम माना जाएगा। मौके पर ग्रामीण मंडल अध्यक्ष केदार शाह, लोकसभा विस्तारक राजेंद्र मंडल प्रभारी राम कुमार, जिला उपाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर, महामंत्री कमल प्रसाद शाह, भाजपा युवा मोर्चा के ब्रजेश कुमार यादव, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष राकेश कुमार रोशन सहित सागर झा, विवेकानंद चौधरी, अरुण झा, सुनील यादव, रास बिहारी यादव, धीरज चौधरी, किशोरी सहनी भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री के कहना से 22 तक हम सबका आवास करते विश्वास दिया और सबसे बड़का योजना से 50 करोड़ परिवार का आयुष्मान भारत का लाभ, 5 लाख लीटर के इंश्योरेंस, तो एक परिवार का विश्व में कोनो देश में योजना एक लाभुक योजना में से एक गरीब के वास्ते नरेंद्र भाई मोदी तय करते। तो ये विषय करना प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते 100 रुपया देते हैं तो 15 रुपया पहुँच पाता है गरीब के पास और 85 रुपया रास्ता में बिचौलिया के देते। तो प्रधानमंत्री कहते कि भाई जनधन खाता सबको खुल जाना चाहिए बैंक अकाउंट। तो 44 करोड़ व्यक्ति के जनधन खाता खुल गई और वही जनधन खाता के तहत आई सब गरीब के लाभुक जतेक आवास हुए, पेंशन योजना हुए वगैरह सब अगर 100 पहुँचाने के प्रधानमंत्री की सोच लोग के आयल रहे। तो अहिना बहुत तरह के कार्ड पहुँचले, गैस पहुँचले, हम लोग में उत्साह से जो भाई हमारा गैस सुविधा प्रधानमंत्री एक गरीब के बेटा, अति पिछड़ा के बेटा, देश के प्रधानमंत्री, चाहे बेचे वाला बेटा चाहे बेचे वाला देश के प्रधानमंत्री भेले तो आई गरीब के चिंता केलखिन, आई किसान के चिंता भेले, आई
हिंदू हो कि मुस्लिम हो, सबके लऽ के चले वाला प्रधानमंत्री भेटले हैं। यदि आई जे कार्ड भऽ रहे हैं तो कोनो छाँटि के ककरो कार्ड नहीं भऽ रहे हैं, सबके वास्ते चल रहे हैं कार्ड। और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एरिया से बागडोर करथिन, तहिया से काफी काज भेले हैं बिहार में, एहिमे तो कतौ सर्टिफिकेट के आवश्यकता नहीं। जन जागरण अभियान के बाद भाजपा प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता भी संबोधित किया। इसमें राज्य सरकार के मंत्री मदन सहनी, नगर विधायक संजय सरावगी, हायाघाट विधायक अमरनाथ गामी, जदयू के जिला अध्यक्ष के अलावा अन्य लोग भी शामिल थे। एम्स का जहां तक सवाल है, एम्स का घोषणा हो चुका है, एम्स दरभंगा में ही बनना है और एयरपोर्ट का शिलान्यास हो चुका है, वो भी बहुत जल्द चालू हो जाएगा। और जो सुपर स्पेशलिस्ट है, आचार संहिता खत्म होते ही दरभंगा को सुपर स्पेशलिस्ट मिलेगा। और उतना ही नहीं, आप जो जानना चाहते हैं, निश्चित रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी 2019 में पुनः प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। सबसे अधिक कहीं पर विकास होगा तो क्षेत्र होगा दरभंगा और मिथिला। सर, आपके जदयू के हुए हैं आज झंझारपुर में माननीय मंत्री मदन सहनी जी बोले हैं, नामांकन में कहीं नामांकन चल रहा है, कहीं नामांकन आगे चलने वाला है, सब लगे हुए हैं, सब रहेंगे, कोई नहीं कहीं न विवाद है न कोई मतभेद है। इनका कहना था सर, इनका कहना था कि संजय झा जी टिकट के रेस में थे, टिकट सिंबल आपको मिलने के बाद वो क्षेत्र से बाहर है। ये प्रश्न है, संजय झा जी क्षेत्र में क्यों नहीं है? हर जगह सभी लोग लगे हुए हैं, जहां जिसका कार्य क्षेत्र दिया गया है, सब लोग सब एनडीए बिहार प्रदेश निर्णय करके सभी कार्यक्रमों में जहां जिनका आवश्यकता, आज नामांकन झंझारपुर था, सभी लोग झंझारपुर थे, और फिर जब यहाँ पर होगा तो सब लोग यहीं रहेंगे। और जब जहाँ जिस क्षेत्र में कार्यक्रम लगेगा, राष्ट्रीय और केंद्रीय और जितने प्रत्याशी हैं वो सब के सब लोग लगेंगे। जन जागरण के बाद प्रेस सम्मेलन में मंत्री की उपस्थिति, विधायकों की उपस्थिति, जदयू अध्यक्ष सुनील भारती की उपस्थिति, लेकिन लगातार एक वर्ष से टिकट मिलने के लिए भावी प्रत्याशी बने और इसमें फील्डिंग करने वाले संजय झा की अनुपस्थिति पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा जिसकी जहां जरूरत है सब लोग रहेंगे। आज झंझारपुर में कार्यक्रम था, वहां नामांकन में थे। सवाल यह भी है कि झंझारपुर के बाद सभी लोग आए तो संजय झा क्यों नहीं आए? इस सवाल को वे टाल गए। भाजपा प्रत्याशी ने सीधे कहा कि कहीं कोई मतभेद नहीं, लेकिन संजय झा की अनुपस्थिति ने खुद सवाल कर दिया है कि आखिर बात क्या है। क्या उसकी भरपाई मंत्री मदन सहनी करेंगे, जिला अध्यक्ष करेंगे या अमरनाथ गामी करेंगे? इस सवाल पर उन्होंने किनारा कर लिया। मेहनत है और हम लोग भी कोशिश में लगे हुए हैं। नामांकन हम लोग हर 5 साल पर या कभी कभी उपचुनाव भी होते हैं तो देखते रहते हैं, लेकिन हम लोग का प्रयास है कि यह नामांकन सचमुच में, कहने के लिए नहीं बल्कि सचमुच में ऐतिहासिक हो। और मिथिलांचल में विशेष रूप से पहले भी हम लोगों ने कई नामांकन देखे, अच्छे हुए हैं, बड़े बहुत ज़बरदस्त लोगों का उसमें जमावारा हुआ है। लेकिन जिस तरह से हमारे प्रत्याशी एनडीए के श्री गोपाल जी ठाकुर अभी तक दूसरे उम्मीदवार कहाँ गए नहीं गए इसका कोई पता नहीं। हालांकि अभी बहुत कम समय हम लोग को जानकारी मिला जो महागठबंधन के द्वारा प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, 2-4 दिन हुआ होगा। तब तक हमको लगता है कि 6 विधानसभा में से ज़्यादातर जगहों में हम लोग के प्रत्याशी लोगों से मिल चुके हैं। ये बड़ी उपलब्धि है। प्रत्याशी के रूप में 5 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे और परिणाम क्या होगा ये नेता नहीं आम जनता समझ रही है कि सभी को ये लग रहा है कि एक सामान्य कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया गया है और कार्यकर्ताओं को सबके सम्मान को सारे कार्यकर्ता सर आंखों पर लेता है। के साथ हमारे प्रत्याशी लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा के एक-एक गांव जाके
आम जनता को इस नामांकन में भाग लेने के लिए हम लोग निमंत्रण दिए हैं और हम लोग हर गांव में, हर टोला पर, हर मोहल्ला में जो गए हैं और लोगों का जो उत्साह देखे हैं, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में जो दिखना चाहते हैं, लोगों में एक जन सैलाब है। विजय अभियान कितना पर रुकेगा? कोई लाख कहेंगे, कोई 2 लाख कहेंगे। हमको लगता है कोई 3 लाख भी बोल दीजिएगा तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं है। आपस में आप लोग में कंपटीशन होगा। इस भीड़ को देख के आज तक हम नहीं देखे थे जीवन में ऐसा भीड़। हर समुदाय के लोग आए, हर जाति के लोग हैं इसमें। इसलिए जिस दिन 23 तारीख को मतगणना होगा, उस दिन जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो गोपाल जी का चिन्ह मोदी, नीतीश और राम विलास जी का आशीर्वाद के रूप में निकलेगा। कितना लाख का चर्चा हम बता दिया। आपस में आप लोग आपस में कंट्रोवर्सी में पड़ेंगे। कोई 1, कोई 2, कोई 3 लाख से नीचे का बात तो कोई करेंगे ही नहीं। कल को हम लोग के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी श्री गोपाल जी ठाकुर का नामांकन उस दिन दरभंगा में अभूतपूर्व दृश्य होने वाला है और अति उत्साह दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में है। एक तो नरेंद्र मोदी जी को लोग दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और दूसरा एक सामान्य कार्यकर्ता जो पार्टी में काम किया बूथ स्तर पर और आज उसको लोकसभा का टिकट मिला, तो एक सभी कार्यकर्ताओं को लगता, आम जनता को लगता है कि नहीं, यह हमारे दुख सुख में साथ रहेगा। कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में अति उत्साह है और एनडीए ने बनाया है प्रोग्राम के हर मतदान केंद्र से कम 50 हमारे समर्थक आने वाले। जो हम लोग की संगठनात्मक ढांचा है वही हम लोग की मजबूती है। और ठीक है, लोग तो संख्या ले आते हैं, ढोके ले आते हैं, लेकिन हम लोग की जो संगठनात्मक ढांचा है, हर मतदान केंद्र से 50-50 लोग तो आएंगे ही। उसके अलावा जो है हजारों हजार की संख्या में एक अभूतपूर्व दृश्य उस दिन दरभंगा में उत्पन्न होने वाला है। हम लोग विश्वविद्यालय कैंपस से निकलेंगे और लहरियासराय तक नामांकन होगा, लेकिन कहीं भी पूरे शहर में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। निसंतान दंपतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फर्स्ट IVF, IUI, ICSI सेंटर ऑफ नॉर्थ बिहार, मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, अत्याधुनिक तकनीक, कुशल अनुभवी और समर्पित टीम, एक ही छत के नीचे निसंतानता की संपूर्ण जांच, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, हिस्ट्रोस्कोपी, कार्डियोस्कोपी, अल्ट्रासोनोग्राफी, बाकरगंज दारूहट्टी चौक से आगे, बिहार टेंट हाउस के सामने, लहरियासराय, दरभंगा। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान दंपति विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्टिलिटी विशेषज्ञ। कॉन्टैक्ट 09155102102 8294979797। Delhi Public School, an English medium co-educational and residential school. Registration open for session 2019-20. Career-oriented nature farming guidelines. Attractive campus with healthy English environment. Classrooms with smart screen projectors and closed-circuit cameras. Special classes of moral education. Special facilities of foreign language, Sanskrit, Urdu classes. Computer and science laboratories with modern equipment. Martial art training of international standard. High-tech transport facilities. Online information and SMS alert system. Air-conditioned hostel facilities. Delhi Public School, Hyderabad, Darbhanga. Contact 06272247050. Mobile number 9931689440. 9905374978. 9905479438. पब्लिक वेलफेयर इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश माध्यमिक गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों की योग्यता जांच हेतु मासिक जांच परीक्षा, वातानुकूलित लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेल का मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर खास शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा की परख। आज ही नामांकन कराएं।
पब्लिक वेलफेयर इंग्लिश स्कूल, उर्दू बाजार, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 8051776956 6202642826। अल्फाबेट पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, प्ले, नर्सरी, ग्रुप, LKG, UKG up to class 5th। Session 2019-2020 admission open, vibrant, fun and smart classrooms, playground and children rides, trained and professional teachers for age starting 24+ months. Convenience facility available, indoor and outdoor sports. Address in between JP Chowk and Milan Chowk near Masjid Senapat. Contact 9431050473 8292735845. Holy Mithila International School affiliated to CBSE New Delhi and English medium co-education and residential school. Registration open for the season 2019-20. Career oriented nature farming guidelines. Attractive campus with healthy English environment. Classrooms with smart screens, projectors and closed circuit cameras. Special classes of model education. Special facilities of foreign language, Sanskrit, Urdu classes. Computer and science laboratories with modern equipment. High-tech transport facilities. Online information and SMS alert system. Holy Mithila International School, Khazasaray, Lahariyasaray, Darbhanga. Contact 7061845006 9234928396। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। प्रशासन ने फ्लैग मार्च कर दिया संदेश, शांतिपूर्वक भाग लें चुनाव में। रामनवमी महोत्सव भी नियम पूर्वक मनाए। 8 किलोमीटर फ्लैग मार्च में साथ चले SSP एवं अन्य पदाधिकारीगण। 5 अप्रैल को भाजपा प्रत्याशी करेंगे नामांकन। निमंत्रण हकार के लिए लगातार कर रहे हैं गांव कस्बों का दौरा। और अभी तक बागी तो नहीं हुए अली अशरफ फातमी, लेकिन बहुउद्देशीय भवन भरकर दिखाई अपनी ताकत। कहा मैं लालू का अंग अंग कटेगा तो विकलांगता होगी। मधुबनी से उम्मीदवारी की अब भी आस। और बात महागठबंधन की, बात राष्ट्रीय जनता दल की। राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी अब्दुल बारी सिद्दीकी हो गए हैं, जो नामांकन करेंगे 8 तारीख को। मधुबनी सीट का फाइनल अभी तक नहीं हुआ है। और इस बीच मोहम्मद अली अशरफ फातमी, जो पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उन्होंने 5 दिन पहले अल्टीमेटम दिया था अपने दल को कि वे पुनर्विचार करें। मधुबनी का सीट फाइनल नहीं हुआ है। मधुबनी की सीट में अब कई लोग कतार में। वीआईपी पार्टी को यह सीट दी गई है, मुकेश सहनी को, लेकिन समझा जा रहा है कि इसमें कहीं कांग्रेस की भी संभावना है, कहीं राजद की संभावना है। कांग्रेस की संभावना बनती है तो कीर्ति आजाद और शकील अहमद का नाम आता है। राजद की संभावना बनती है तो मोहम्मद अली अशरफ फातमी का नाम आता है। एक और प्रत्याशी सुमन महासेठ की चर्चा थी, लेकिन उन पर लगातार यह आरोप लग रहा है कि वे संघ से जुड़े रहे। और इस संदर्भ में अली अशरफ फातमी ने शक्ति प्रदर्शन किया, अपनी ताकत दिखाई बहुउद्देशीय भवन में कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा कर। राजद ने कोई विधिवत रूप से कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया, लेकिन मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने पूरे बहुउद्देशीय भवन को में भीड़ जमा कर करके आह्वान किया। कहा कि वह लालू प्रसाद यादव के एक अंग हैं और उन्हें सोचना है कि अंग कट जाता है तो तकलीफ होती है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी अब्दुल बारी सिद्दीकी हो गए हैं, लेकिन जनता दल का एक और दूसरा रूप, राजद के कद्दावर नेता और 4 बार सांसद रहे, 7 बार संसदीय चुनाव में खड़ा रहने वाले पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने अब्दुल बारी सिद्दीकी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद भी अपनी ताकत दिखाकर राजद सुप्रीमो और तेजस्वी प्रसाद को यह एहसास कराने की कोशिश की कि फातमी के बिना नैया पार नहीं होनी है। पूरे जोश खरोश से अली अशरफ फातमी जिंदाबाद का नारा, राजद के भले ही जिला अध्यक्ष नहीं रहे हों, राजद के भले ही नगर अध्यक्ष नहीं रहे हों, राजद के भले ही महापौर बैजंती देवी खेड़िया
या पूर्व महापौर ओम प्रकाश खेड़िया नदारद रहे हों, लेकिन उन्होंने भीड़ जमाकर यह एहसास करा ही दिया कि अली अशरफ फातमी के साथ जो लोग हैं वह किसी भी सूरत में पीछे हटने वाले नहीं है। बहुउद्देशीय भवन में उन्होंने भीड़ जमाकर अली अशरफ फातमी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं नारों के बीच आलाकमान तक यह आवाज पहुंचाया कि मधुबनी सीट बाकी है और यह तो अभी झांकी है, अगर यहां निर्णय नहीं देंगे तो बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हो सकता है। ये भीड़, ये शक्ति, ये आवाज बहुउद्देशीय भवन तक नहीं रह जाएगी, पटना तक जाएगी, दिल्ली में गूंजेगी। यह कहा कार्यकर्ताओं ने। अली अशरफ फातमी के समर्थकों ने कहा कि फातमी ने खून से सींचा है इस पार्टी को, 33 वर्ष का साथ रहा, वह लालू प्रसाद के अंग है, उन्हें अगर काटा गया, हटाया गया तो विकलांगता होगी ही। राजनीतिक जीवन हमारा तकरीबन 30 साल का है और 30 साल में शत्रुघ्न प्रसाद यादव जी उर्फ नारद जी हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी रहे और हर दुख दर्द में हमारे साथ रहे हैं। वो बोलेंगे और उसके बाद मैं बोलूंगा और जरूरत पड़ेगी तो फिर आप लोग बोलिएगा। तो इन दो भाषणों को आप ठीक से सुनिएगा और उसके बाद फिर अगर आप में से किसी को बुलवाना होगा तो मैं बुलवाऊंगा। अली अशरफ फातमी ने सम्मान देते हुए नारद यादव को 30 साल का साथी बताते हुए पहले माइक दिया। आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप जानते ही हैं कि हमारे लीडर फातमी साहब 30 वर्षों से दरभंगा में पार्टी के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए सेवा करते आ रहे हैं। कहना नहीं होगा कि फातमी साहब ने क्या नहीं किया। हम सभी एक परिवार के लोग हैं और परिवार से बंधे हुए हैं। सभी का रिश्ता नाता आप लोगों से और आप लोगों को फातमी साहब के साथ रहा है। आप दुख दर्द में भी इनके साथ रहे हैं और इनका ऐसा स्वभाव रहा है कि चाहे किसी को मेडिकल, किसी को इंजीनियरिंग, किसी को डिप्लोमा या किसी को बीएड या और कहीं भी नामांकन करने की आवश्यकता हुई हो तो फातमी साहब ने उनका मदद किए हैं। साथ ही इन्होंने मरीजों को इलाज के लिए अपना तन धन न्यौछावर करके इन्होंने जो हमारे परिवार है उनके लिए इन्होंने काम किया है। टिकट कटने के बाद पटना से दरभंगा आगमन के बाद जुमे की नमाज के बाद आयोजित प्रेस सम्मेलन और कार्यकर्ता सम्मेलन में ही अली अशरफ फातमी ने 3 तारीख का अल्टीमेटम तेजस्वी यादव को देते हुए कहा था कि वह बागी नहीं है, लेकिन सच बोलना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। मधुबनी संसदीय क्षेत्र का चुनाव 5वें चरण में है और उसके नामांकन की प्रक्रिया में कुछ वक्त है और यह सीट वीआईपी को दे दी गई है। मुकेश सहनी को अब्दुल बारी सिद्दीकी यहां घोषित हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में अली अशरफ फातमी को उम्मीद है कि राजद सुप्रीमो लालू यादव से वार्ता कर इस सीट को उन्हें दी जाएगी, राजद के खाते में दी जाएगी। दूसरी ओर कीर्ति आजाद का भी पत्ता यहां से साफ है। 1 अनार 100 बीमार। अब मधुबनी की सीट पर अली अशरफ फातमी, शकील अहमद या फिर कीर्ति आजाद या फिर सुमन महासेठ या मुकेश सहनी का कोई और उम्मीदवार, यह तो पत्ता तभी खुलेगा जब इस पर आम सहमति बनेगी। और मधुबनी लोकसभा के दूर दराज से आए हुए हमारे
भाइयों और बहनों, दरअसल ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है। आज जितने भी लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं कि 3 तारीख को हम लोग फिर जो दरभंगा और मधुबनी के बहुत खास लोग हैं उनके साथ बैठेंगे और बैठ करके विचार विमर्श करेंगे कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। साथियों, सबसे पहले मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपका मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तेमाल और स्वागत करता हूं। मेरे टिकट के कट जाने के बाद भी आपका प्यार और स्नेह हमारे साथ इस तरह से है, इसे मैं जिंदगी भर भुला नहीं सकता हूं। तो मैंने कहा था कि 3 तारीख को हम लोग बैठेंगे और बैठ करके किसी निर्णय पे पहुंचेंगे। आप कोने कोने से आए, आज मैं देख रहा हूं कि कोई बिरादरी ऐसी नहीं है जिस बिरादरी का आदमी यहां मौजूद न हो। 1,47,000 मतों से कामयाब हुआ और मुझे नहीं याद पड़ता कि उसके बाद से लेकर 1991 से लेकर आज तक अली अशरफ फातमी के कदम कहीं रुके हो। एक मामूली आदमी भी का निमंत्रण, जिसको लोग मामूली समझते हो, मेरे लिए तो बहुत बड़ा है। अगर किसी गरीब से गरीब आदमी का भी मरनी का, हरनी का, शादी का, ब्याह का पर्चा अगर मेरे पास पहुंच गया तो अली अशरफ फातमी किसी के घर नहीं किया। एक एक दिन में 37 शादियां अटेंड करने का, वो भी एक ब्लॉक में नहीं, शहर से शुरू करके पूरे ब्लॉक घूमते हुए। मुझे एक रात याद है कि जब मैं सुबह 6:30 बजे घर पहुंचा और आपको ताज्जुब होगा कि उसमें कोई भी मेरे नाम से मिला जुला लोगों की शादी नहीं की होती। अली अशरफ फातमी ने सीधे तौर पर तो नाम नहीं लिया, लेकिन अपनी ही पार्टी के एक नेता पर इशारा किया कि आप लोग जानते हैं टिकट किसने कटवाया। यह भी जानते हैं कि पिछला चुनाव हुआ जब लगभग 40,000 से हारे तो उसमें किसका योगदान था, और यह सब राजद के एक कद्दावर नेता के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि आप लोग पहचानिए, जानिए, फातमी का टिकट कट जाता है क्योंकि फातमी लालू एक्सप्रेस से लेकर राबड़ी एक्सप्रेस ले जाते हैं, ट्रेन से बस भरकर ले जाते हैं, और जो लोग बैठकर टेबल पॉलिटिक्स करते हैं उन्हें टिकट दे दिया जाता है। तो बगावत क्यों न करूं। उन्होंने कहा कि शिकायत मेरी लालू यादव से नहीं है, लेकिन लालू यादव का मैं अंग रहा हूं। अगर उनका अंग कटेगा तो विकलांगता होगी, तो लालू यादव कमजोर होंगे। तेजस्वी यादव समझे और राजद के लोग जो लालू यादव के जेल में रहने के बाद टिकट बांटने का काम कर रहे हैं, वे समझे मधुबनी अभी बाकी है और बहुउद्देशीय भवन की यह झांकी है। इशारा साफ था कि अगर मधुबनी से उन्हें एडजस्ट नहीं किया गया तो समझो हम भी बागी है। बहुउद्देशीय भवन में लोग घंटों लगातार जुलूस की शक्ल में पहुंचे और अली अशरफ फातमी को पाग चादर माला से लाद दिया। कहा, फातमी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पूरे कार्यक्रम में उन्होंने पार्टी के विरुद्ध तो कोई नाम नहीं लिया, इशारा में अपनी तकलीफ का बयां किया और एक तरह से चेतावनी दे दी कि अभी भी वक्त है। 1 सीट की बात नहीं, अगर फातमी का टिकट कटा तो 7 सीट पर इसका असर पड़ेगा। बहुउद्देशीय भवन से वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। मिल्लत कॉलेज में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया बुधवार। पहले मतदान करें फिर जलपान करें। मिल्लत कॉलेज में मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई और प्रिंसिपल सहित छात्र छात्राओं ने जागरूकता की रैली निकाली। 3 अप्रैल 2019 को मिल्लत महाविद्यालय से
हमारे एनएसएस वॉलेंटियर के द्वारा मतदान जागरूकता रैली राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत निकाला जा रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का 32वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ इग्नू मुख्यालय में और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। दिल्ली से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का 32वां दीक्षांत समारोह का उद्घाटन किया। इग्नू मुख्यालय नई दिल्ली से और इस अवसर पर दरभंगा में छात्र छात्राओं को उपाधि से सम्मानित अतिरिक्त 53 क्षेत्रीय केंद्रों में किया गया, जिसका लाइव प्रसारण भी दिखा। इसका विधिवत उद्घाटन किया गया। आज दुनिया के गिने चुने संस्कृत के विद्वानों में से एक हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति लब्ध विद्वान हैं। भारतीय संस्कृति, संस्कार और देववाणी संस्कृत की रक्षा, संरक्षण, संवर्धन में जीवन पर्यंत संलग्न रहे हैं और निरंतर उसके विकास के लिए प्रयत्नशील रहे हैं। यह कार्यक्रम नई दिल्ली से ही 53 क्षेत्रीय केंद्रों में एक साथ कंपाइल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया और इस अवसर पर यहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इस प्रसारण को देखा और उपस्थित थे। वीरेंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। तो ये जब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। प्रशासन ने फ्लैग मार्च कर दिया संदेश, शांतिपूर्वक भाग लें चुनाव में। रामनवमी महोत्सव भी नियम पूर्वक मनाए। 8 किलोमीटर फ्लैग मार्च में साथ चले एसएसपी एवं अन्य पदाधिकारीगण। 5 अप्रैल को भाजपा प्रत्याशी करेंगे नामांकन। निमंत्रण हकार के लिए लगातार कर रहे हैं गांव कस्बों का दौरा। और अभी तक बागी तो नहीं हुए अली अशरफ फातमी, लेकिन बहुउद्देशीय भवन भरकर दिखाई अपनी ताकत। कहा मैं लालू का अंग अंग कटेगा तो विकलांगता होगी। मधुबनी से उम्मीदवारी की अब भी आस। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में राजनीतिक गतिविधि, प्रशासनिक गतिविधि को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय।